A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today our topic is branches of physics. Branches of physics. When we talk about the branches of the physics, there are a lot of the branches, but we should have to go through some important branches. बहुत सी ब्रांचेज हैं फिजिक्स को, बहुत सी कैटेगरीज में इस वक्त जितनी रिसर्च फिजिक्स में हुई है, डिफरेंट ब्रांचेज हैं. तो कुछ ब्रांचेज जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड जो ब्रांचेज हैं कुछ, उनको हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट ब्रांच, दैट वन इज मैकेनिक्स. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द मैकेनिक्स, बेसिकली इन वन वर्ड यू मे से मोशन. दैट मीन्स this branch describes the motion of the objects. When we define the mechanics, it's the branch of the physics which deals with the motion of the objects with or without reference of the force. That means mechanics, it's a branch of the physics which deals with the motion of the objects with or without reference of the force. आगे चलकर क्या हुआ कि इसी ब्रांच के से आपने देखा, इसमें हमने दो बातें कर दी, विद द रेफरेंस ऑफ द फोर्स और विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स. तो इस तरह से मैकेनिक्स को आगे सब डिवाइडेड किया गया, दो मजीद ब्रांचेस बनी. सो द सेकंड वन इज काइनेमैटिक्स. काइनेमैटिक्स. सो द सेकंड ब्रांच इज काइनेमैटिक्स. It's a branch of the physics in which we study about the motion of the objects without reference of the force. क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जिस सबब से मोशन प्रोड्यूस हुआ उस सबब को डिस्क्राइब ना किया जाए, बल्कि सिर्फ जो है मोशन के बारे में हम ऑब्जेक्ट्स के पढ़ते हैं. तो ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? काइनेमैटिक्स. इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ें और उसकी काज के बारे में ना पढ़ें. The cause which is producing the motion, we are not going to discuss that one. That branch is known as a kinematics. Dynamics. फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ें विद रेफरेंस ऑफ द फोर्स, यानी जिसमें मोशन का जो काज है उसको भी डिस्क्राइब किया जाए. तो ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? डायनामिक्स. द डायनामिक्स वी स्टडी द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विद रेफरेंस ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द डायनामिक्स. सो डियर स्टूडेंट्स, द फोर्थ ब्रांच, electronics. When we study about the electronics, देखिए फिजिक्स इतना आसान सब्जेक्ट है, उसके वर्ड्स में ही सब कुछ छुपा होता है. दैट्स वेरी इजी सब्जेक्ट. इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन, when the electrons move, some work is being done. Like when the electrons move through a conductor, electricity is being produced. Dear students, इसमें हम सिंपल सी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं. आगे चल के इसको हम एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वर्क डन में क्या क्या है. इस वक्त हम सिर्फ डेफिनेशंस बताने जा रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेस की. सो द फिफ्थ ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, दैट वन इज कैलोरीमेट्री. ठीक है, कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ द हीट एनर्जी. Metry word comes from the metron. Calorimetry. Dear students, that means calorimetry is a branch of the physics in which we study about the measurement of the heat. नाम से ही जाहिर है, calorie is a unit of the heat energy. Metry comes from the metron. Calorimetry means the branch of the physics in which we study about the measurement of the heat. So after the calorimetry, the next branch is atomic physics. Atomic physics. Very
clear from the name, atomic physics. फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें एटम के बारे में, एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ें, उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक फिजिक्स. नाउ द नेक्स्ट ब्रांच इज, आई थिंक ब्रांच नंबर 7, दैट वन इज acoustics. Word acoustic means sound. So फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम साउंड क्या है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है, साउंड के इफेक्ट क्या हैं, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन सब के बारे में जो हम पढ़ेंगे उसको हम क्या कहते हैं? एक्वेस्टिक्स. सो एक्वेस्टिक बेसिकली साउंड के हवाले से है, जिसमें आप देखें ना, बीट की बात आ जाती है, आपके पास इको की बात आ जाती है, आपके पास ये सारी चीजें जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी है? एक्वेस्ट में आती हैं. क्या है ब्रांच? किसके बारे में? साउंड के बारे में. बेसिकली इसको एक्वेस्टिक किया जा सकते हैं, इसको एज ए साउंड भी लेते हैं, तो साउंड का है या एक्वेस्टिक का है. सो दैट वन इज अ 7 ब्रांच. अब हम आ रहे हैं 8th ब्रांच की तरफ. तो 8th ब्रांच आपके पास है ऑप्टिक्स. वर्ड आप ऑप्टिक्स की तरफ जाएं तो मैं बेसिकली इसको कहता हूं विजन, नजर आना. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑप्टिक्स, डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब भी आप ग्लासेस वगैरह बनवाने जाते हैं, किसी का आई साइट का मसला होता है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वहां पे लिखा होता है ऑप्टिकल सेंटर. सो ऑप्टिक्स कम्स फ्रॉम, बेसिकली देखा जाए तो लाइट के बारे में है. लाइट है क्या? बेसिकली लाइट इज एन एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट्स विजिबल. ये लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. तो ऑप्टिक्स की बात करें, विजन का मतलब क्या है? नजर आना. और नजर किसकी वजह से आता है? किस एनर्जी की वजह से? लाइट की वजह से. तो बेसिकली ऑप्टिक्स मींस द साइंस ऑफ द लाइट. तो डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं. लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, लाइट की स्पीड क्या है, लाइट किस टाइप की वेव्स हैं, ये सारी चीजें जो आपके पास आ जाती हैं हम किस में पढ़ते हैं? लाइट के बारे में. नेक्स्ट ब्रांच इज क्रायोजेनिक्स. क्रायोजेनिक्स की जब हम बात करें, it's a branch of the physics which deals with the properties and the behavior of the matter at very very low temperature. जहां पे एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर हो, वहां पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जिस फिजिक्स में पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स कहते हैं. We study about the objects and its properties at extremely low temperature. This branch of the physics is known as cryogenics. डिस्टेंट नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जब हम जाते हैं तो हम पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये जो वर्ड इलेक्ट्रो जो हमने यूज किया, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स इन अ रेस्ट. दैट मीन्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें चार्जेस के बारे में पढ़े. किन चार्जेस के बारे में? जो रेस्ट में हो. डियर स्टूडेंट्स, जब चार्जेस रेस्ट में होती हैं तो उसके अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस होती है. उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, जब चार्जेस रेस्ट में हो उनके बीच में कितनी फोर्सेस है, कितनी फोर्स है, उनका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. आफ्टर दैट ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन लिखने से पहले याद रखिएगा कि जब चार्जेस रेस्ट में हो तो अभी हमने पढ़ा कि वो उसके अराउंड एक फील्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. व्हेन द चार्जेस आर मूविंग, इट हैव द टू टाइप्स ऑफ द फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. और यही चार्जेस जब किसी कंडक्टर में से गुजरते हैं तो क्योंकि कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी चार्जेस होती हैं, उनकी अपनी भी एक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. और जब चार्जेस मूव करते हैं उसमें से गुजरती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर की और मूविंग चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? न्यूट्रलाइज हो जाती है. उसमें सिर्फ एक फील्ड रह जाती है. कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है. सो यहां पे हम जब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म,
अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. नेक्स्ट ब्रांच इज elementary particle physics. It's also known as high energy physics. Dear students, when we talk about the elementary particles, fundamental particles, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन है, फोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके बारे में जो बिहेवियर पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं. सो द नेक्स्ट ब्रांच दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट वन इज फ्लूइड डायनामिक्स. When we talk about the fluid dynamics, पहली बात तो फ्लूइड है क्या? Any matter which have a tendency to flow is known as a fluid. जिस तरह से हम लिक्विड और गैसेस को क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं. डायनामिक्स you already know that one in a motion. That means the branch of the physics in which we study about the fluids when they are moving. जिस तरह से आपने देखा था कि जब एयर मूव करती है, फ्लूइड एयर, पानी रिवर्स वगैरह में जब फ्लो करता है, तो इन सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं. फ्लूइड डायनामिक्स के बाद नेक्स्ट ब्रांच आपके पास, दैट वन इज एस्ट्रोनॉमी. डियर स्टूडेंट्स, देखिए हेवनली बॉडीज के बारे में जिस ब्रांच में हम फिजिक्स के पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी. जैसे मून के बारे में है, अर्थ के बारे में, प्लैनेट्स हैं, मून है, गैलेक्सीज हैं, डिफरेंट गैलेक्सीज हैं स्टार्स की, इनकी एवोल्यूशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? एस्ट्रोनॉमी में. इट्स द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच इज कंसर्न विद द हेवनली बॉडीज. हेवनली बॉडीज क्या है? स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, मून हो गए और अदर ऐसी बहुत सी अल्लाह, इनके बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. एंड द नेक्स्ट ब्रांच इज जियोफिजिक्स. नेक्स्ट ब्रांच इज जियोफिजिक्स. तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि अर्थ पे, यहां पे हमने कहा था अर्थक्वेक किस तरह से आते हैं, सिस्मो एनर्जी क्या है, अर्थ के जो 3 लेयर्स आपके पास हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, इनके बारे में क्या है, किस तरह से सर्टेन चेंजेस आते हैं, क्लाइमेट चेंजेस क्या आती हैं, एटमॉस्फेयर पे क्या इसका इंपैक्ट होता है अर्थ के. सो इसका मतलब है इंटरनल जो भी प्रॉपर्टीज हैं अर्थ के बारे में वो पढ़ते हैं हम किस में पढ़ते हैं? जियोफिजिक्स में. नाउ द नेक्स्ट ब्रांच इज प्लाज्मा फिजिक्स. डियर स्टूडेंट, बिफोर टू स्टार्ट द प्लाज्मा फिजिक्स, सबसे पहले आपको पता है कि एक जो एटम होता है, इट हैज द 2 मेन पार्ट्स. वन इज द सेंट्रल कोर दैट्स नोन एज द न्यूक्लियस, एंड दिस वन इज ऑर्बिट where the electrons are revolving. Atom has the 2 main parts. One is the central core that's known as the nucleus, and around this nucleus the electrons are revolving. अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएं तो न्यूक्लियस जो बचेगा विदाउट इलेक्ट्रॉन, दैट्स नोन एज बेयर न्यूक्लियस. सो दैट मीन्स इस बेयर न्यूक्लियस और इस रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में जो स्टडी करें उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा फिजिक्स. इसी तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है विदाउट इलेक्ट्रॉन, इसको आयोनाइज स्टेट कहा जाता है. कौन सी स्टेट कहा जाता है? आयोनाइज स्टेट ऑफ द मैटर. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द प्लाज्मा फिजिक्स, तो प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में हम क्या कहेंगे? डेफिनेशन क्या होगी? इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ branch of physics which deals with ionized state of
आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर। दूसरी सूरत में आप ये भी कह सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर removed from atom, then nucleus without electrons is called bare nucleus. The study about bare nucleus and removed electrons is known as plasma physics. So dear student, that was a plasma physics. Quantum physics. So it's a branch of the physics which deals with, it's a branch of physics which deals with quantum nature of matter and energy. आपको याद होगा मैक्स प्लैंक की थ्योरी के मुताबिक एनर्जी जो है वो जो ट्रांसफर होती है इन द टर्म्स ऑफ द बंडल्स होती है, एक पैकेट्स बनते हैं, उस पैकेट को हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं या उसको क्वांटा कहते हैं। ये क्वांटा जो है वो बेसिकली इस क्वांटम फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एनर्जी बंडल्स के बारे में और मैटर कन्वर्जन जो होती है एनर्जी के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स में। नेक्स्ट ब्रांच जो आपके पास है स्टूडेंट्स वो है आपके पास थर्मोडायनामिक्स। ऐसे बेसिकली वर्ड थर्म का मतलब क्या आ जाता है, हीट। थर्मोडायनामिक्स हीट एंड ट्रांजिट के से कह सकते हैं। बेसिकली हम इस ब्रांच में क्या पढ़ते हैं, हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। इस ब्रांच के अंदर हम हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे फ्लो करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से डिक्रीज कैसे होता है, इसका मोड क्या होता है, हीट किन मोड से ट्रांसफर होती है, ये सारी चीजें हम इसमें किस में पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर और हीट की वजह से आपकी स्टेट कैसे चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड, फेज कैसे चेंज होता है, लिक्विड से गैस, सो ये सारी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स के अंदर। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट ब्रांच जो आपके पास है थर्मोडायनामिक्स के बाद वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। Dear students, you know that when we talk about the solids are of the two types. One, crystalline solids and the other one is amorphous solids. तो आप देखिए इस सॉलिड स्टेट के अंदर जो आपके पास सॉलिड्स हैं, सेमी कंडक्टर के हाल से आ जाता है, सुपर कंडक्टर्स के हाल से आ जाता है, और इसी ब्रांच को सॉलिड स्टेट ब्रांच को कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स भी कहते हैं। इसको क्या, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, इसको कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स भी
भी कहते हैं, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स भी इसको कहा जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट ब्रांच की तरफ अगर हम जाएंगे, so the next branch is molecular physics. Molecular physics. It's very clear that it's a branch of physics. It is a branch of physics which deals with structure and properties of molecules. मैं एक बार चीज़ कह रहा हूँ कि इनकी डिटेल जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये सिंपल सी डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद एक ब्रांच और हम कर लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फिजिक्स। इस वक्त जो पूरी दुनिया जिस एनर्जी सोर्स के हवाले से रिसर्च कर रही है वो न्यूक्लियर फिजिक्स के हवाले से, ये आप देखें एटॉमिक एनर्जी के हवाले से, इसका अगर पॉजिटिव यूज़ किया जाए तो दुनिया की बहुत सी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, लेकिन वी आर यूजिंग दिस एनर्जी इन डिस्ट्रक्शंस, सो दैट वन इज अ न्यूक्लियर फिजिक्स। इट्स अ ब्रांच ऑफ, it is a branch of physics which is concerned with nucleus of atom, nuclear reactions and energy produced during nuclear reactions. So dear students, ऑलमोस्ट हमने 20 बहुत सी ब्रांचेस और भी हैं, 21 ब्रांचेस हमने किए हैं। इसके अलावा कुछ मिक्स्ड ब्रांचेस भी कहलाती हैं, जिस तरह से एस्ट्रोफिजिक्स है आपके पास, बायोफिजिक्स है, तो इस तरह से डिफरेंट ब्रांचेस भी हैं। जैसे हेल्थ फिजिक्स आपके पास आ जाती है, इसी तरह से आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास आ जाती है, तो इस तरह से डिफरेंट ब्रांचेस भी पढ़ी जाती हैं। सो दैट वाज आवर टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स। Thank you and may God bless you.